जूस का ब्रांड अगर बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन अपनी छोटी सी घर में फैक्ट्री लगाएं, किसी कोने में लगाएं, बिजली भी इतनी ज़्यादा नहीं खाती। अगर आइडिया बता दूं तो 5 लाख से ऊपर ऊपर ही है मंथली 5 लाख से ऊपर आप पैसे कमा सकते हैं इजीली। अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो 1 लाख रुपया दिन का कमा सकते हैं। ये मशीन नहीं जनाब, ये नोट छापने वाली मशीन है। ये ना समझें कि ये जूस बनाने वाली मशीन है। थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, समझना कि डॉलर निकल रहे हैं, डॉलर, और आपकी फैक्ट्री, आप फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ गुलजार। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। जो लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, लाखपति बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे नीचे अच्छे वाली गाड़ी हो, मेरा घर अच्छा हो, वो वाले ये वीडियो ज़रूर देखें। आज एक ऐसी मशीन आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, बड़े बड़े ब्रांडों को पीछे छोड़ सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसके क्या कमालात हैं अभी आपको पता चल जाएंगे। अच्छा, ये बताएंगे ये जो मशीन आप माशाल्लाह इतनी बड़ी है, ये इसका क्या क्वालिटी, ये करती क्या है, इसका काम क्या है? जी काशिफ भाई, ये टेट्रा पैक जूस जो है वो काफ़ी मशहूर कंपनी है। यूँ समझ लें कि सिंपल लफ्ज़ों में अगर बताऊँ तो ये डब्बे का जूस, जो जूस होता है ना, डब्बे वाला जूस, ये वो बिज़नेस करने के हवाले से जो है ये बनाई गई है। जो लोग जूस का कारोबार करना चाहते हैं, डब्बे के अंदर जूस को पैक करके मार्केट में सेल आउट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल इजीली मशीन है। इतनी मुश्किल भी नहीं है, इसको चलाने में बहुत आसानी है। मिसाल के तौर पे मैं अपने घर में एक कमरे में फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो ये मशीन मैं रख सकता हूँ एक घर में? एक बंदा चला सकता है, दो बंदे चलाएंगे इसको? काशिफ भाई, ये आम जो घर की बिजली होती है ना, उस मीटर पे चल जाती है। इसके लिए कोई 3 फेज़ या कमर्शियल मीटर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, घर वाली बिजली पे इसके साथ जो है वो 2 हॉर्स पावर की मोटर है और 3 से 4 एम्पेयर, 3 से 4 एम्पेयर लेती है। अच्छा, एक सवाल है, फॉर एग्जांपल अगर एक मियाँ बीवी हैं, वो बिज़नेस करना चाहते हैं और अगर ये मशीन ले लें, घर में रख लें, वो दोनों मिल के चलाएँ और एक ब्रांड बना लें अपना, तो चल सकता है? जी काशिफ भाई, बिल्कुल क्यों नहीं चल सकता। ये आम कोई भी घर में इसको शुरू कर सकता है, औरतें कर सकती हैं, बच्चे अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इतनी मुश्किल मैंने जैसे आपको बताया कि ये मशीन नहीं है। इसके लिए इसको चलाना मुश्किल नहीं है? हाँ, चलाना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी मशीन है। ठीक है, बिजली पे चलेगी। इसके साथ एक बस आपको कंप्रेसर लेना है और आपने जूस तैयार करके इसमें डाल देना है। ये खुद ही उसको, ये 2 नोज़लें लगी हुई हैं, यहाँ से डब्बे के अंदर उस जूस को फिल करेगी और डब्बे को सील कर देगी। आगे जाके वहाँ पे सील कर देगी? जी जी, यहाँ पे डब्बा सील हो जाएगा। वाह वाह वाह, ये जो जगह है नाज़रीन, इसमें आपने जूस बना के डाल देना है, आगे ये मशीन जाने और इसका काम जाने, ये आपको डब्बा बनाया जूस का पैक करके दे देगी। ये ले जी, सेल करें। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, बिजली बहुत कम लेती है? जी, बिजली बिल्कुल नॉर्मल लेती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये, मैं सवाल कर रहा हूँ, ये मिसाल के तौर पे 1 घंटे में कितने डब्बे जूस के पैक कर सकती है? काशिफ भाई, 1 मिनट में 24 डब्बे ये पैक करती है और उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो 24 डब्बे का एक ट्रे होता है, हाँ, ठीक है, वो 60 ट्रे 1 घंटे में पैक करती है। कितने? 60 ट्रे? 60 ट्रे 1 घंटे में पैक करती है। अगर वो डब्बा गिना जाए तो वो कितने बन जाएंगे? डब्बे की कैलकुलेशन तो खैर मैंने अभी नहीं की, वो आप कैलकुलेशन कर लेंगे। पर एक मिनट में 24 हैं और घंटे में तो वो पता नहीं 1000 के हिसाब से हो गए, तकरीबन 1000, तकरीबन चलो लगा लें 1000 से ऊपर 1 घंटे में आप डब्बे पैक कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने अपना ब्रांड बनाना हो, मैं अपने नाम के, जैसे मेरा नाम काशिफ है तो मैं काशिफ जूस के नाम का ब्रांड बनाऊं, तो क्या ये रजिस्टर करवाना पड़ेगा? जी काशिफ भाई, इसकी रजिस्ट्रेशन का ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। लोग सोचते होंगे पता नहीं कितने लाखों लगते होंगे रजिस्ट्रेशन पे, तो वो 15 से 20 हज़ार रुपये की रेंज में रजिस्ट्रेशन हो जाती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप अपने नाम का ब्रांड जो है, अपने नाम का डब्बा जो है वो छपवा सकते हैं, बनवा सकते हैं और उसके बाद उसकी पैकिंग करके मार्केट में इन हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक मेन चीज़ बताने वाला था कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई हमें कोई ऐसा कारोबार बताएं जिसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो बाकी कारोबार की निस्बत, हमारे पास इसके अलावा भी काफ़ी सारी मशीनें जो हैं वो तैयार होती हैं। जैसा कि सलांटी निम्को चिप्स की मशीन होती है, जूस की मशीनरी, सरफ़ की, साबुन की और मसाला जात की, फिर शापर बनाने वाला प्लांट, रोटी बनाने वाला, और जो गत्ते की प्लेट होती है। जी जी, तो इन सारे कामों में, सारे बिज़नेस में अगर कोई बंदा पूछे कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाला कारोबार कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जूस का कारोबार है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छा। जी जी।
और आसानी से आप बना भी सकते हैं, कोई ज़्यादा बंदे नहीं रखने नहीं, पड़ेंगे। ज़्यादा बंदे रखने की भी ज़रूरत नहीं है और बनाना भी मुश्किल नहीं है। लोग अक्सर लोग घरों में बनाते रहते हैं, घर में देचकियों वगैरह में बना के लोग कर रहे हैं। नॉर्मल छोटे से सेटअप लोगों ने लगाए हुए हैं और बहुत से लोग खुद ही बना रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है। फॉर एग्जांपल ये 12 घंटे रोज़ हम मशीन चलाते हैं, तो बिल इसका कितना आ जाएगा? अंदाज़न कुछ ज़्यादा बिल तो नहीं आएगा? नहीं काशिफ भाई, मंथली इसका अगर आप डेली बेसिस पे 8 घंटे चलाते हैं तो मंथली कोई 25 से 30 हज़ार के राउंड बाउंड बिल आ जाएगा। लेकिन उसके मुकाबले में आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आपको प्रॉफिट मार्जिन भी तो उधर से देखें ना। हाँ। 25 से 30 हज़ार रुपये बिल अगर आप देख रहे हैं तो उसमें से प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखें कि पर डब्बे में आपको कोई 7-8 रुपये बच रहे हैं। 7-8 रुपए एक डब्बे में अगर बच रहे हैं तो रोज़ अगर आप 1000 डब्बा, अगर 1000 डब्बा आप सेल करते हो तो 7000 तो नॉर्मली है। अच्छा, 1000 डब्बा थोड़ा है, इससे ज़्यादा भी आप बेच सकते हैं, बना सकते हैं। ये सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन जैसे आपको एक डब्बे में बता दिया है, अगर आपका दिन में एक डब्बा सेल होगा तो 7 रुपये बचेंगे। अगर 10,000 या लाख डब्बा सेल होता है तो फिर उसकी कैलकुलेशन कर लें कि कितने लाखों बचेंगे। आप रोज़ लाख रुपया भी कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, रोज़ का लाख रुपया कमा सकते हैं। वो आपकी मेहनत आपकी सेल पे डिपेंड करता है। वाह वाह वाह। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा सेल करेंगे, वो उतने ज़्यादा आप इसमें से पैसे कमा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये मशीन, इससे कोई छोटी बड़ी मशीन भी होती है आपके पास? काशिफ भाई, मिनिमम नॉर्मल जो सेटअप है वो यही है। इससे छोटा जो सेटअप होता है वो मैनुअल लोग एक सीलर, पैडल सीलर होता है, ठीक है, वो सस्ता मिल जाता है, 15-20 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाता है। उसका मज़ा नहीं आता। वो बिल्कुल जो लो लेवल पे, बिल्कुल लो लेवल पे जो करना चाह रहे हैं ना, वो उसके लिए। अगर थोड़ा सा कमर्शियल लेवल पे किसी ने करनी है, प्रोडक्शन के हवाले से करनी है, उसको पता है कि मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है, डेली बेसिस में 1000, 2000, 5000 मेरा डब्बा निकल रहा है, तो उसके लिए फिर वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि उससे प्रोडक्शन नहीं होगी। तो प्रोडक्शन करने के लिए ये मशीन वेल एंड गुड है। आप इससे प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, इजीली वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मंथली अंदाज़न आज तक जितने लोग आपसे मशीन लेके जा चुके हैं, क्या बताते हैं कितना कमा लेते हैं? काशिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे अभी तक तो जितने लोग भी लेके गए हैं उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और वो उन्होंने ग्रो किया है, ठीक है। कोई ऐसा बंदा फ़िलहाल अभी तक तो नहीं है कि जो बंदा कहे जी हम जूस का कारोबार कर रहे हैं, हाँ, हमें उसमें लॉस हुआ है। कोई एक फिगर किसी ने कहा कि यार मैं 5 लाख कमा रहा हूँ या 10 लाख कमा रहा हूँ या 20 कमा रहा हूँ, कुछ ऐसे हमारा आपका कोई एक्सपीरियंस वाकया? जी, हमारा इस हवाले से ज़्यादातर तो कस्टमर के साथ कभी इतना मतलब पूछगिछ नहीं हुई कि आप कितना कमा रहे हैं महीने का। लेकिन एक कस्टमर ऐसा था जिससे मैंने पूछा था कि भाई आप महीने का कितना इनकम कर रहे हैं, तो वो कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह बता नहीं सकता लेकिन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। वो कह रहा था अगर आइडिया बता दूं तो 5 लाख से ऊपर ही है मंथली 5 लाख से ऊपर आप पैसे कमा सकते हैं इजीली। अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो 1 लाख रुपया दिन का कमा सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत है। ये मशीन नहीं जनाब, ये नोट छापने वाली मशीन है। ये ना समझें कि ये जूस बनाने वाली मशीन है। थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, समझना कि डॉलर निकल रहे हैं, डॉलर, बेफिक्र हो जाए। ये है जी अपना ब्रांड बनाने वाली मशीन। जूस का ब्रांड अगर बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन नंबर दे दिया है, कॉन्टैक्ट करें, कॉल करें, मशीन ख़रीदें, अपनी छोटी सी घर में फैक्ट्री लगाएं, किसी कोने में लगाएं। बिजली भी इतनी ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ी सी बिजली खाती है और आपकी फैक्ट्री, आप फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये मशीन भी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।